आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है राजू भाई क्लासेस में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी 12th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है उसमें है विटामिन्स। आज हम करेंगे विटामिन टॉपिक या वाइटामिन्स भी बोलते हैं इसको। विटामिन शब्द दो शब्दों से बना है, एक तो वाइटल, एक एमाइन या अमीन। पहले ये समझते थे कि सारे के सारे विटामिन के अंदर एमाइंस होता है। एमाइन ग्रुप प्रोटीन का सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा मोनोमर है प्रोटीन का। पर बाद में पता चला सभी विटामिन के अंदर प्रोटीन नहीं होती, इसलिए इसका ई शब्द हटा दिया गया है। बाद में इसका नाम कर दिया गया था विटामिन। थोड़ा बहुत ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ई शब्द इसलिए हटाया गया, पहले ये माना जाता था सभी के सभी विटामिन के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। बाद में पता चला सभी विटामिन प्रोटीन से निर्मित नहीं होती, इसलिए उसका नाम विटामिन कर दिया गया। ठीक है। बाकी विटामिन प्रोटीन निर्मित कार्बनिक पदार्थ है जो हमें कैलोरी तो नहीं देते पर हमारे शरीर में रक्षा करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा विटामिन ए की कमी के कारण अपनी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, सी की कमी के कारण दांतों पे, जो मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है। याद रखना विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, कुछ नहीं होते और अपने को कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं प्रदान करते, पर अपने शरीर को बीमारियों से या कुछ रोगों से बचाते हैं, फिक्स रोगों से अपने शरीर को बचाते हैं, कैलोरी नहीं देते। याद रखना ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विटामिन में ई शब्द अब हटा दिया गया है, स्टार्टिंग में ई शब्द था। इसकी खोज की थी पंक ने। याद रखना खोजकर्ता का नाम बहुत बार पूछा जाता है। पंक ने खोज की थी 1911 ईस्वी में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन शब्द या विटामिन की खोज किसने की थी? पंक ने 1911 में। दोबारा बता देता हूँ, विटामिन दो शब्दों से बना है, वाइटल और एमाइंस। एमाइंस का मीन होता है प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट। स्टार्टिंग में ये माना जाता था भी एमाइन शब्द या विटामिन सारे के सारे प्रोटीन से निर्मित होते हैं, पर कुछ विटामिन की खोज जो प्रोटीन से निर्मित नहीं थी, इसलिए इसका ई शब्द हटा दिया गया, इसको विटामिन लिखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये कार्बनिक पदार्थ है जो अपने को कैलोरी या ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते, पर अपने को कुछ फिक्स रोगों से बचाते हैं। हम आपकी इससे करा रहा हूँ टाइप। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी चाहे कुछ भी, उसके लिए जो भी विटामिन से एक या दो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इन वीडियो को देखने के बाद। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ठीक है। अब सुनिए विटामिन के टाइप। विटामिन कितने टाइप के? विटामिन सामान्यतः तो 6 टाइप के होते हैं, पर इनके सब टाइप और भी। जैसे सुनिए विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। आपने सुना भी होगा विटामिन नॉर्मल डिवीजन पे कितने डिवाइड होते हैं? 6। इनके 6 टाइप थे, ए, बी, सी, डी, ई, के। अब सुनिए विटामिन को घुलनशीलता के आधार पे एक चीज पानी के अंदर घुलती है, वो फेट या वसा में नहीं घुलती। जो चीज वसा या फेट में घुलती है वो पानी में नहीं घुलती। इसलिए विटामिन के दो टाइप है, वो घुलनशीलता के आधार पे है, सोल्यूबिलिटी के हिसाब से। विटामिन को दो डिवाइडेशन किए गए हैं। एक तो हो गया आपके वाटर सोल्यूबल, मीन्स पानी में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। एक कौन से? फेट सोल्यूबल, वसा, पंजाबी के अंदर इसको चर्बी बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल या पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। इसकी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे इसको। अभी आपको पता है विटामिन 6 टाइप के हैं, उनको भी आप दो सब डिवाइड में कर सकते हो, वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये आपको पता है जो वसा में घुलेंगे वो पानी में घुलनशील नहीं होते, और जो वसा पानी में घुलनशील होते हैं वसा में नहीं होते। सुनिए फेट सोल्यूबल, सुनिए इसका एक ट्रिक है, कीड़ा। याद रखना कीड़ा जिसे बोलते हैं ना, कीड़ा। विटामिन के, ई, डी, ए, ये सभी के सभी फेट में सोल्यूबल होते हैं। फेट सोल्यूबल विटामिन पूछ ले तो के, ई, डी, ए, कीड़ा शब्द से याद रख सकते हो। अब दो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे, वाटर सोल्यूबल में आएगा एक तो बी एंड सी। आपका बी विटामिन और सी विटामिन टाइप है, वो सभी के सभी इसमें आएंगे। बी के अंदर एक विटामिन ऐसा भी है जो पानी में घुलनशील नहीं है, उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, याद रखना। अब आगे सुनिए
विटामिन के दो टाइप करा दिए, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आगे बी एंड सी, फैट सोल्यूबल की ट्रिक याद रखना, कीड़ा, कीड़ा शब्द से आपको याद रखना KEDA याद रखना। अब एक क्वेश्चन आता है, इसी पे सुनो, बी और सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जिन्हें आपको डेली रूटीन में, डेली आपके भोजन के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पसीने के द्वारा या आपके यूरिन के द्वारा आपके शरीर से बाहर चलते जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से दो विटामिन, वैसे तो सभी विटामिन की जरूरत है पर मेन इनकी ज़्यादा है, इनको आपको डेली लाइफ में लेना पड़ेगा, डेली रूटीन में आपको अपने खाने के अंदर इनका आहार करना पड़ेगा आपको। जैसे एक और क्वेश्चन भी बनता है इसके बी और सी पे, सब्जियां वगैरह आप इनको धोती हो तो कौन सा विटामिन चला जाता है सब्जियों को ज़्यादा धोने से या मतलब उनके छिलके उतारने से, तो बी और सी, क्योंकि ये पानी के अंदर घुलनशील है। याद रखना, आपके पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये दो विटामिन हैं वो आपके शरीर से डेली लाइफ में बाहर जाते रहेंगे, इसलिए इनका सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो आगे मैं बताता हूँ कौन सा विटामिन किस में मिलेगा और किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होगा। ये आपको विटामिन के 6 टाइप थी, दो करा दिए, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आ जाएंगे बी एंड सी, फैट सोल्यूबल में कीड़ा याद रखना KEDA। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका सबसे पहला विटामिन है, एक चलो और क्वेश्चन बताता हूँ, अपना शरीर कोई भी विटामिन को खुद नहीं बना सकता, आपको ऊपर से लेने पड़ेंगे, पर दो विटामिन ऐसे हैं जिनको शरीर खुद प्रोड्यूस करता है, बी एंड के। याद रखना, शरीर खुद संश्लेषित कर लेता है इन विटामिन को, शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ऐसे दो विटामिन के नाम बताएं जो शरीर खुद संश्लेषित कर सकता है। बी आपको पता ही है, सूरज की रोशनी से मिलता है। के आपके आंत के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो के विटामिन का संश्लेषण करता है। बाकी एक क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में काम आता है, हार्मोन का रूप में काम आता है विटामिन डी। विटामिन डी ओनली एक हार्मोन है जो आपके, विटामिन डी एक हार्मोन है जो आपके हार्मोन के रूप में भी वर्क करता है शरीर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें इसका क्वेश्चन ये आता है पेपर के अंदर भी, विटामिन ए बी सी डी ये सभी को याद है, सोल्यूबिलिटी सबको याद है, पर इनके वैज्ञानिक नाम आते हैं, इनके साइंटिफिक नाम आते हैं। जैसे विटामिन ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, आज मैं आपको वो करवा रहा हूँ। आगे सुनिए, सभी विटामिन के वैसे तो सब टाइप है पर बी के ज़्यादा है, इसलिए वो आपको मैं बाद में कराऊंगा, पहले ए सी डी ई के वो कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले करते हैं विटामिन ए। ए विटामिन की सबसे बड़ी खासियत याद रखना, ये आई से रिलेटेड आपके विटामिन है। विटामिन ए आई से रिलेटेड याद रखना, आंखों से रिलेशन में अगर पूछ ले तो विटामिन ए ही होता है, आंखों से याद रखना। इसका नाम ECP है, क्योंकि अपने जानते हैं अपने आईज के अंदर रेटिना होता है, तो इसका नाम ECP है, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनो। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनो, याद रखिएगा, क्योंकि अपने आंखों के अंदर क्या होता है, रेटिना, जिसपे इमेज बनती है, जिसपे क्या बनती है, इमेज। तो इससे आपको याद रखिएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताएं तो नाम हो जाएगा रेटिनोल। अब आपको सुना ही होगा, इसकी कमी के कारण सुन लो पहले। विटामिन ए आंखों के रोग होंगे, कमी से होने वाले रोग सुन लो, सारे के सारे रोग इसके लगभग आंखों को ही होंगे। फर्स्ट रोग है रतौंधी, फर्स्ट रोग है रतौंधी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, पंजाबी के अंदर अंधराता रोग बोलते हैं। नाइट, रात, ब्लाइंड का मीन अंधा, तो इससे याद रखिएगा, इससे आपको रातों में दिखाई, रात को दिखाई नहीं देता है। सेकंड रोग भी होता है इससे, जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया रोग। इसमें आपकी आईज के अंदर जो कॉर्निया होता है वो सूख जाता है, ये भी आई से रिलेटेड डिजीज है आपके अंदर। कॉर्निया शुष्क हो जाती है, कॉर्निया शुष्क हो जाती है या कठोर हो जाती है कॉर्निया, इसमें याद रखना जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया। विटामिन ए के बारे में आपने क्या सीखा, विटामिन ए आंखों से रिलेशन, एक आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है विटामिन ए, प्रतिरक्षा तंत्र भी आपके शरीर को देता है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, रेटिना से संबंधित है, आपके आईज के अंदर रेटिना होता है, उससे याद रखिएगा रेटिनोल। कमी से होने वाला रोग, फर्स्ट रोग रतौंधी, रात को ना दिखने वाला। सेकंड रोग जीरोपथैल्मिया,
कॉर्निया का सूखा हो जाना या कॉर्निया शुष्क हो जाना, ये याद हो गया। विटामिन ए के सोर्स आपने सुने ही होंगे, जैसे दूध, अंडा, पनीर। वैसे आपने सुना होगा ग्रीन, हरी मतलब सब्जियां जो भी है सभी के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। अगर इसके सोर्स लिख रहे हैं तो 2-4 लिख लो, एक तो अंडा, दूध और खासकर हरी सब्जियां, इसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाकी सोर्सेस तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। मेन चीज़ ये है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल, या इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल। रेटिना से याद रखिए क्योंकि ये आंखों से रिलेटेड ठीक है विटामिन है। इसकी कमी के कारण होने वाला रोग रतौंधी और जीरोपैथेमिया रोग, ठीक है। अब सुनिए बी का अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि बी के सब टाइप है, इसलिए बी के मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सुनिए सी मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन है, जिसका नाम लगभग एसएससी के 100 में से 70 एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी है और पूछा जाता भी है। विटामिन सी मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन सी, विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम प्लीज याद कर लेना, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एक याद रखना, विटामिन ए आई से रिलेशन था, ये आपके दांत से रिलेशन है। दांत बढ़ने का नहीं, दांतों का खराब होना, जैसे पायरिया होना, स्कर्वी रोग होना, दांतों से रिलेशन जो भी आपके हैं वो विटामिन सी याद रखना। इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपने सुना भी इसकी कमी के कारण होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग आप जानते ही हो, मसूड़ों का फूल जाता है या मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, वो भी इसमें आता है। स्कर्वी दांतों से रिलेशन और मसूड़ों का फूलना, मसूड़े खराब होना, पायरिया होना, ये सारे के सारे विटामिन सी के लक्षण हैं, कमी के लक्षण हैं, मसूड़ों का फूलना। एक विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सिट्रस प्लांट में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना। सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना ये बात। जैसे टमाटर हो गया, नारंगी हो गया, उनमें सबसे ज्यादा सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट खट्टे जो नींबू कुल के जो भी हैं उनको विटामिन सी भरपूर माना जाता है, ठीक है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाला रोग, पहला तो स्कर्वी, ये तो आपने सुना भी होगा, विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब सुनते हैं विटामिन डी की। सभी विटामिन किसी ना किसी चीज से संबंधित है, जैसे विटामिन ए है आपके आई से रिलेशन, सी होता है मान लो दांत से, मसूड़ों से, तो डी होता है हड्डियों से। अब कर रहे हैं हम अपने विटामिन डी। और ये तो सुना ही होगा, दूध, दही, अंडे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हड्डियां बनी किससे होती है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें मेन भरपूर क्या होता है, कैल्शियम। याद रखना विटामिन डी किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित। इससे हड्डियों से संबंधित जो भी रोग है, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियां कमजोर रहना, वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हड्डियां बनी होती है कैल्शियम से, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको वैसे याद हो जाएगा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। वैसे इसका पूरा नाम कैल्की कैल्सीफेरोल भी होता है, आपको लिखवा देता हूँ। वैसे कैल्सीफेरोल याद रखना। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित जो भी डिजीज वगैरह होगी या हड्डियां मुड़ जाएगी, वो किसके कारण होगी, विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों के लिए आपको पता है किससे मिलती है, कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट से, याद रखना। आपकी हड्डियां निर्मित होती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट। इसमें मेन कैल्शियम है जो किसमें पाया जाता है, विटामिन डी में, इसका नाम कैल्सीफेरोल, इससे आपको याद रखिएगा। विटामिन डी का मेन सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश, ये आपने सुना भी होगा बचपन में। अभी भी सूर्य से आपको, और एक विटामिन डी आपका शरीर खुद प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी आपको गेन करने पड़ेंगे, बट विटामिन डी आप सनलाइट में देखोगे तो आपका शरीर खुद प्रोड्यूस कर देगा विटामिन डी, जिससे आपकी हड्डियां वगैरह मजबूत हो जाएगी। इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल।
विटामिन डी के सोर्स हैं मान लो, और आप जैसे अंडा, दूध, दही, इनसे आपको जिसमें भी कैल्शियम ज़्यादा है उनसे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसकी कमी से होने वाले दो रोग होते हैं, एक तो रिकेटस सुना होगा आपने, रिकेटस, ये रोग होता है बच्चों में। एक और रोग बताता हूँ आपको, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया हड्डियों से संबंधित रोग है, पर ये रोग अडल्ट में होता है। बड़े लोगों में जो हड्डियों का रोग होता है उसे बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। वैसे भी ओस्टी शब्द होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया, बच्चों में ये होता है रिकेटस और एडल्ट में होता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब आपका विटामिन डी तक कंप्लीट हो गया। दोबारा बताता हूँ, विटामिन डी हड्डियों से संबंधित, हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती है तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल, इससे याद रह जाएगा। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश से मिल जाएगा, और आपको दूध, दही, अंडे, जिसमें भी कैल्शियम की मात्रा हो, भरपूर मात्रा हो, उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला फर्स्ट रोग है रिकेटस, जो बच्चों में होता है। सेकेंड ओस्टियोमलेशिया, जो अडल्ट या बड़ों में पाया जाता है। ये रोग होता है हड्डियों से संबंधित रोग है, हड्डियों या बच्चों में। अब मैं आपको कराता हूँ विटामिन ई। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरो, वैज्ञानिक नाम है इसका टोकोफेरो, टोकोफेरो। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरो। इसकी कमी के कारण आपके जनन सामर्थ्य या जनन शक्ति में कमी आएगी। जनन शक्ति का कम होना, जैसे बांझपन हो गया, वैसे आपके विटामिन ई की कमी के कारण ऐसे रोग आएंगे जो आपके जनन शक्ति को इफेक्ट करेंगे। ये होता है सबसे ज़्यादा दूध, दही, ये तो देखो कॉमन चीज़ है। वैसे ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, मक्खन में, अंकुरित गेहूं के अंदर, इनके अंदर इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। मेन इसका सोर्स लिख सकते हो हरी सब्जियाँ। वैसे कोई भी विटामिन हो, दूध, दही, अंडे, मांस में, इनमें लगभग विटामिन पाए जाते हैं। हरी सब्जियाँ, दूध, अंकुरित गेहूं, इनमें आपको विटामिन ई की भरपूर मात्रा मिल जाएगी। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, याद रह जाएगा। इससे मेन याद रखना, विटामिन ई से जनन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अब आपका विटामिन रह गया की, विटामिन मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये आपके खून का थक्का बनाने में सहायता करता है, खून का थक्का बनाने में सहायता करता है। इसका नाम होता है फिलोक्विनोन, 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 खून का थक्का बनाने में काम आता है ये विटामिन। रक्त का, इसकी कमी के कारण कभी भी रक्त का थक्का नहीं बनता। इसकी कमी के कारण क्या हो जाएगा, अगर विटामिन सी की आपकी कमी होगी तो खून रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त का आपका ब्लड लॉस होता जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलता है टमाटर, हरी सब्जियों में। और विटामिन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिख लेना, विटामिन डी एंड विटामिन डी, ये दोनों के दोनों आपके शरीर के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सनलाइट के कारण ये आपकी आंत के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए याद रखना। दो विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बन जाते हैं, एक तो विटामिन डी एंड विटामिन डी। बाकी विटामिन बी रह गया, उसके सब टाइप है, वो आपको कराऊंगा अगली क्लास में। प्लीज़ क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हाँ, फर्स्ट 1-2 क्लासेस है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाद में आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेके आऊँगा और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।